आनंदमयी कल्याणकारी होता आनंद मांडणी कृष्ण सत्संगत मुख रसना पवित्र करो मालिक की बख्शी हुई फतेह की सांझ कमाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बख्शिश रहमत उस मालिक की उपराला भाई कुलदीप सिंह जी सरबत परिवार का ਅਤੇ आप सब ਸਰਬੱਤਰ संगत का जो हर साल की तरह सिख जगत की महान शख्सियत बाबा साहिब सिंह महाराज के अवतार पर्व को मुख रख के इस पाक पवित्र दरबार में जुड़ के मालिक की सिफत सलाह गाउन का असीं सारे प्रयास करते हैं। गुरु संगत में जुड़ना कथा कीर्तन विचारां नाल अपने मनां नूं उजागर करने का प्रयास करना यही एक इंसानी जिंदगी का कर्म है। कीर्तन और कलयुग की खुराक है। कलयुग में कीर्तन प्रदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कीर्तन बहुत है संसार में। कोई समा कोई पुल पल कोई ऐसा नहीं बीतता होगा जब गुरु के कीर्तन दरबार संसार में नहीं होंगे होंगे। टेलीविजन राही होर जो साधन हैं बड़े बड़े गुरु के कीर्तनी आपनों कीर्तन नाल जोड़ते हैं। पर गल आके एक विचार से खुल जाती है गुरमुख जपिए लाए ध्याना। इत्थे आके समाज जे किते जन्म साखियां नूं वाचिए जब गुरु नानक साहब ने आवाज मारी ना मरदाने नूं खोल रबाब आ कई सिफत साईं दे दरबार दी करिए। रबाब दी तलवां मंदरवाने ने मरदाने ने छेड़नियां ते जिवें अकाल पुरख ने बख्शिश करनी उवें महाराज गुरु नानक साहब ने बाणी का उच्चारण करना। जरूरी नहीं सी कि बड़ी संगत बैठी होती सी बाबे दी अरदल विच। पर जन्म साखियां का वर्णन है कि जो भी वस्तु धरती से मौजूद सी ना भावें कोई कठोर हिरदा सी कोई पत्थर दिल सी कोई पत्थर आप सी उस विचों रक्ष सूपिया। सुके वृक्ष हरे हो गए। बरकतां और रहमतां की खेड़ संसार से वरत गई। बाणी का प्रवाह को आज संसार में वेख्या जाए ना घट नहीं है। बहुत बाणी पढ़ी जाती है। कोई ना कोई पल अखंड जाप चल रहे हैं घरों में चल रहे हैं गुरु घरों में चल रहे हैं। ते गुरु ने कीर्तन कितनी बड़ी असीस बख्शी है। वैर विरोध मिटे तह मनते हर कीर्तन जो सुनते। ये तो वैर विरोध मिट जाने चाहिए जो संसार से घूम रहे हैं मिटने चाहिए। पर की मिटे ने किसी तो गल का कोई फर्क रह गया ना क्या तक कटिया कहाँ गवाया। असं गुरसंगत च बैठे हैं केवल कनरसीए बन के बाणी को सरवण ना करिए। जितनी बीत गई उसकी स्वै पड़चोल करने की बनती है कि कितनी बीत गई कितना समा बीत गया कि जिस कारण करके मालिक ने मैंने भेजा सी कि मैं उस वाल कुछ ध्यान किया। मन को यही समझ आती है कि साडे वर्गियां नूं सुनाना नहीं आया और श्रोतियां नूं जिवें गुरु नानक ने सुनाना चाहा उवें सानूं सुनना ना आया। असीं बैठे गुरु के घर में गल्लां आले दुआले दी आले दुआले तक रहे हैं। ज्यादा समा गुरु की हजूरी में बैठना पै जाए तो फिक्र लग जाता यार कम अज बड़ा सी मैं कित्थे आके बैठ गया। मेरे कहने तो भाव है एक कारण क्यों है कि असीं अपने जीवन का मकसद नहीं समझ सके। जीवन का मकसद की है। गुरबाणी में कहता जिस जल निध कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाहे जियो
छोड़ो भेस भेख चतराई दुविधा ए मत नहीं मन रहे फिर मन नु खत्म होया दातू दाता मन रहे फिर रहो मत कित जाए गल मन दी है और गुरु ने भी बाणी में संसार से भेजा ते नाले आदेश दिता है सो कित कर जित मैल न लागे मैल सी जन्म बार बार किहड़े जन्मां चों भोग के आए संसार में कई जन्म बह कीट पतंगा कई जन्म गजबीन करंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो पर पकार उस मालिक का तेन वो श्रेष्ठ जूनी दी है नाल ड्यूटी भी ला दी है भाई प्राप्त मानक दे उरिया कर्म की है गोबिंद मिलन की इहो तेरी बरिया इस मालिक तो विछड़े है ना उस विच भेद हो मुड़ भेद हो सकना कि नहीं हो सकना ये बखरी गल है पर जे गुरु जी मन के तो उस अवस्था का मालिक बन जाएगा तो धर्मराज तेरी रुकावट नहीं बन सकता बाणी बहुत सागर है बख्शों का भंडार है कितनी जपी है कितनी राती असी हर वेले सवाल करी फिरते हैं ते बापू ने पूछ के वे कुछ सिखा ते बापू की आखिर केसो केसो किए ना सोइए आसार रात दिवस के कूकने तब जाके खेड़ बढ़नी रात तुझे पुकारेगा रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार लंबी खेड़ है जपना है आराधना है आराध्या है जपया है जिन्होंने राधिया गुरु की गल मनी है उन्होंने इतिहास सजिया है नहीं तो अरदास किए जाते नहीं याद बंद बंद कटवा वाले चरखड़िया से चढ़न वाले मातावां भी पिछे नहीं है बच्चों ने टोटे करा के झोलियां च पाउण वालियां वो मावां भी साडियां सन मावां साडियां सन जिन्होंने गुरु की गल मनी असी मनी नहीं कि हुण मनण का प्रयास करिए ये पुर बनाने गुरु घर जाने एक केंद्र बनाया माता जी ने माता अमर कौर जी ने एक गुरु नानक घर दे नाल जुड़ी हुई प्रीत सी ना बनाना किरते कारे च माया कमा के तो दुकाना चार बना लेंदे और कई खेड़ा बना के किरते कारे च माया कमा लेंदे परमात्मा जी ने इतना किया कि जो कमाई मैं की है मेरे परिवार ने की है उन्होंने संसार के उदार लिए एक केंद्र बनाया जाए एक घर बनाया जाए जिथे आके परमेश्वर की खेड साडे जीवन में उजागर हो उजागर हो बाणी बख्श की भंडार है रहमतां की भंडार है पर फर्क किथे रह गया ये गाथा मैं आपको बेअंत बार सरवण कराई होनी तानसेन अकबर बादशाह का दरबारी गवैया ऐसे राग का अलापन करता है ऐसे राग का अलापन करता है कि अकबर बादशाह खुश होकर अपना 9 लखा हार ला के तानसेन के गले च पा दिंदा है नाल सवाल कर लेंदा तानसेन तू बड़ा सुंदर गायन करता है तेरे राग च बड़ा आनंद आता है पर तेनों ये दात देने वाला कोई तो संसार ते तेरा उस्ताद होएगा लिया किसी महला च लिया तू इतना सुंदर गायन करता है तो तेरा उस्ताद कितनी वड्डी खेड वरतांदा होएगा तो लिया महला में तानसेन ने उत्तर दिता कहता बादशाह सलामत मेरा उस्ताद जीवित है वो उदासी फकीर है स्वामी हरिदास उसका नाम है ते स्वामी हरिदास का उस्ताद कौन है बाबे नानक का मर्दाना मर्दाने का शिष्य है फर्क कितना है कि मेरे विरोध केड़ा फर्क है वो बादशाह ले नहीं गांदा गांदा है पर बादशाह ले नहीं गांदा तानसेन ने उत्तर दिता बादशाह सलामत ने हुक्म किया तानसेन जिथे है उथे ले चल कहंदा कखा दी सेज दी कुल्ली है जमुना का किनारा है 2.5 पैर रात उठ के जमुना च स्नान करके वो अपना गायन करता है
तू गायन सरवन करना, चल भेस बदल लै, किते बादशाह सलामत गलियां च फिर दुनिया की आखेगी। बादशाह सलामत के मन विचों विचार उत्पन्न होया, भेस बदलिया बादशाह सलामत ने, और कखा की सेज की कुली के पिछे जाके बैठ गया बादशाह सलामत। कहने मुताबक स्वामी हरिदास जी उठे, जमुना च स्नान किया, एक तारा चुकया ते राग का अलापन आरंभ कर दिता। ऐसा गायन होया, ऐसा गायन होया कि अकबर बादशाह अपनी सुध बुध खो गया, मदहोश हो गया। ऐसा आनंद बनया, मदहोश हो गया। सवेर का वेला होने लगा, सूरज की टिक्की निकली ते तानसेन ने सोचा की कहेगी दुनिया, बादशाह गली घूमता की करता चला है। बादशाह सलामत चल महला में चलिए, दिन चढ़ गया है। ते बादशाह सलामत ने मुड़ सवाल कर दिता, कहता तानसेन तेरे गायन च आनंद आता है, पर तेरे उस्ताद के गायन चो मैं अपनी होश खो गया। तेरे नाल ते संगत करने वाले किन्ने ने? कोई तनबरा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, हर तरह के सजंदे तेरे नाल संगत करने वाले ने, पर तेरे गायन चो आनंद आया, पर तेरे उस्ताद के नाल ते संगत करने वाला कोई नहीं। एक तारा चुकिया तो राग का लापन किया ते मैं अपनी सुध-बुध खो गया। एक कारण की है? बादशाह सलामत फर्क से बचना है। मैं बादशाह नहीं करना है, और मेरी नजर तेरी माल पे है, तेरे पैसे पे है, तेरे धन पे है कि तेन खुश करांगा तो मैनू तो मालो माल कर देगा, अगे भी किया, अगे भी करेगा। पर मेरे बादशाह सलामत एक अंतर है, वो गांदा भी है, पर वो गांदा अपने मालिक की खुशी नहीं गांदा है। फर्क से बचना है गुरुद्वारे। असी भी गाने, असी भी बाणी पढ़ने, शर्तां मिला छड़ी दी 25 करांगे जी, खंड पाठ करावांगे जी, कम हो जाए। शर्तां दी भाई तो फिर बोलिया सब कुछ जानता है, कद देना कितना देना वो जानता है। जन्म क्यों दिता है? जन्म जन्म जिस बल कोई परोपकारी खेड की है, एक कर्म ने नाल ड्यूटी ला के भेजा संसार से। गुरसिखा तेनू किस कर्म ले आयो? सुन पढ़न को बाणी 1430 अंग धन धन श्री ग्रंथ साहिब महाराज ने सानू कू कू के कोई गल दसदे ने, किते पढ़ के वेख लो कि नाम तो हीन प्राणी कितनी गंदगी का शिकार होना पैंदा है। बिलावल की वार में सतगुरु की बाणी ने बड़े कठोर शब्द वरते ने एक नामहीन प्राणी प्रति, जिन्हें गुरमुख हर नाम धन ना कटिए, सिद्धि वाली जग माए, कोई मंगता फिरे इस जगत में, कोई मुंह थुक न तिनके पाए। ये गुरु की बाणी है। और नामहीन प्राणी पता क्या है? क्यों इतना गंदा तुकड़े को पसंद नहीं करता। गंदगी दो प्रकार की होया कर दी है। एक गंदगी ऐसी है जिते बंदा थुकदा तो गां लग जाता है, एक एडी भैड़ी गंदगी होंदी है बंदा थुकना भी योग नहीं समझता, कपड़ा रखदा मुंह ते तो गां लग जाता है। हे इंसान, नाम तो हीन तो उस गंदगी की रिहाई है जिसे कोई थुकना पसंद नहीं करता। गुरसिखा गुरु नानक ने सिखो, असी कामल सतगुर दे सिख हाँ, गुरु का आदेश मन लै। गुरु ने तेरे च अपने कोई भेद अंतर नहीं सी रखा। गुरु नानक ने कितने सोच के बैठी है कि गुरु नानक होर थे असी होर, कोई भेद नहीं रखा। गुरु नानक ने हुक्म दिता गुरसिख नूं कि सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बाणी है। गुरबाणी का रूप आधार कर बन जा गुरबाणी, तेरे च और मेरे च कोई अंतर ना रहे। जो लभदा फिरदा है बाहर आले दुआले किसी रूप आकार च फिरदा होना, बाबा नहीं किथे है। पुछवा पूरा सो प्रभ दूर नहीं, प्रभ तू है। ये मां हाँ मैं हाँ तो तू है। सब में जोत जोत है सोए, पिछले चानन सब में चानन होए। जो परमेश्वर की श्वास रूपी जोत अंदर प्रकाशवान है, तो मिट्टी की ढेरी है, शाम तक घंटिया अग लाई तो ना कर देना है। इस संसारिक रिश्ते, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरा दोस्त, मेरे रिश्ते तक किसी काम नहीं आने भाई। और गुरु ने कहना पै गया, हर बिन कौन सा ही मन का, मात पिता भाई सुख बनता, हित लागे सब फन का। तू प्यार उन्होंने वस्तुआ ना करना जो फना होने वाली वस्तुएं। ना मां ने रहना, ना प्यो ने रहना, ना पुत्र ने रहना, ना धी ने रहना, ना इस संसार के मित्र रहने। सब अग्नि भेट होके गैब हो जाने, गैब हो जाने।
आगे को कुछ दुल्हाबादी, अगली चिंता कर, बाढ़ आने वाली है, 4 बेड़ियां किले जोड़ के बंदा बेड़ी बना लेता है। बाढ़ आने वाली है, पता नहीं मुड़ उस घर जाना कि नहीं जाना जिथे बापू ने भेजा सी, पता नहीं केड़ी जूनी खोते घोड़े की जूनी च पा के पागल कर देना बाबे ने। उसका इंतजार कर, चिंता कर। आगे को कुछ दुल्हाबादी, क्या परवासा धन का जी का गुरूर करता है, बोटा आ जाए धरती नाल पैर नहीं लग रहे, पैर नहीं लग रहे। क्या भरवासा धन का, क्या वसासा इस भांडे का, इतना लागे ठणका। बाबा चंगा भला सी भाई, कल तो मिले गुरु घर मेरे नाल बैठा सी, अज की हो गया? इसलिए ठणके की खेड, कदा अहंकार है गुरसिखा, किस वस्तु का अहंकार झूठे 14 संसार दियां सी लभ के रब दे गाल समझे। अज संसार की खेड बनी हुई है। पर गुरु सवारियो, ये समा जो मिलया है, एक केंद्र जो बनाया है बाबा मसूद सिंह महाराज की निजली सोच थी कि तपदे बलदे संसार में कष्ट लैके कई बार दूर जा नहीं सकता इंसान। पर जिस घर च आए हैं, इतों सोमे गुरु नानक दे आदेश, सोमा फुट के गुरु नानक का स्वांत रूपी बूंद उस दादी साडे अंदर प्रवेश करे। और गुरु का आदेश, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जवल हुई है, नित से आइए हर पुरख निरंजना। ये सिद्धांत गुरसिख के जीवन में उज्जवल होवे, लभदा ना फिर किवें जपना किवें आराधना, जिन्हें पाया अपना टंग आप अख्तियार किया है। गल ते मन नूं समझाण दी है ना, मेरा मन किसी हिसाब नाल जुड़दा है, तेरा किसी नाल, ओदा किसी नाल। किसी ने सूरज नूं त्राटक ला के फकीरां ने परमेश्वर पा लिया, शायद असीं ना पा सकीए। किसी ने जलधारा करके परमेश्वर पा लिया, शायद डुब के खत्म हो जाइए, नहीं पढ़ सकती गल। जंगल जाके किसी ने अपने शरीर को कष्ट लेके, ते गुरु कहता गुरमुखा काहे रे बन खोजन जाई, किते नहीं जानता सर्वनिवासी सदा ले पतो है संसाई। अटैसवी दसदा किथे हो वसदा है, पाप मद जो वास वसत है, मुकर में जैसे छाई है शीशा तेरा, उस तक न्याय तेरे अंदर बैठता है, अंदर वसता है। मुकर में जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो भाई कट मैंने शरीर, इन्हों टटोल तेरे अंदर बैठा है, उन्होंने बाहर क्यों लगता फिरता है। और तेरा ये भी हाल बाबे ने बयान कर दिता, घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, जू कस्तूरी मृग ना जाने, परमदा परम पलाया कस्तूरी। हिरन देखिया ना, नाभि विच लैके घूमदा खुशबू, ते टपदा फिरदा कि खुशबू कित्थों आ रही है। बंदे का भी यही हाल है, टपदा फिरदा, बापू अंदर बैठा है, लभदा बाहर फिरदा है, लभदा बाहर फिरदा है। और लभण का मार्ग भी बापू ने दसदा, रोज पढ़ छड़ी नितने में चंतर गुर आराधना, जेबा जप गुरनाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवड़ी सुनिए गुरनाओ। इन्हीं पंक्तियों की गौर करेगा, फिर जाके गल अगली बननी है, सतगुर सेती रतिया दर गए पाइए तां जाके किते दरगाह च प्रवेश है गुरुमुखा, ये द्वार तो ही वापसी है। मन ले, जो नहीं मनिया तो हम फैसला कर ले कि जाना है इस मार्ग में, जपना है, आराधना है। ये गुरु की बाणी च रस हो सकता है, सुके वृक्ष हरे हो सकते हैं। गुरसिखा तू कि बाग की मुली है, जो जप के वेख लै, अजमा के वेख लै, लग कह के वेख लीए कि दुनिया बड़ी सुंदर है जी, इंग्लैंड बड़ा सुंदर, अमरीका बड़ा सुंदर है। मान लो कि बाबा जी रोज कहते हैं तसली कदों होनी, जो अखा नाल वेख लांगे, अखा नाल तक लांगे, अज जाकर तसली होनी है। इस मार्ग में चल के देखना, खेल करके देख, पर जो तेरे ते कृपा हो जानी है तो दसन जोगा ही नहीं रहना। जिन ही जपिया, जिन्हें पुकारिया, उसको दर्शा ही नहीं सकिया। वो तो अंत न सृष्टि कहना, अंत न करने देना, अंत न वेखन सुनना, अंत न जापे क्या मनमंत, वो दर्शन जोगा ही नहीं है। ये तो गूंगे की मठियाई है, गूंगे की मठियाई। जिन ही चाखी सोई जाने, गूंगे की मठियाई जिते कृपा हो गई। गूंगा सदा खादी वस्तु का स्वाद नहीं दस सकता, उस परमानंद की बरकत तू नहीं दस सकता, नहीं दस सकता। तेरी अवस्था बन जाती है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है,
गोबिंद बिन ने कोए पर बनती कदों है जो एक कुंजी लैके अंदर बैठी हुई पता जब पढ़दा मैल का जो गुरु के तेरे अंदर अगे बराबर खलोता है ना जिन्हें असं मुश्किल समझते हैं तो गुरु की कुंजी लैके उसको खोल के वेख शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बोरा बोरे हो वो कुंजी है अराग पुकार हर वक्त पुकारन की गल की है सौखा कर मैं माड़ा औखा नहीं है ये मत सोचो औखा काम है औखा असी खुद बनाया है इस विचार के बड़े बड़े तजर्बे हुए दुनिया अजोके समय रशिया जिथे अजकल जंग लगी है तजर्बा होया एक सवाल 40 बच्चे एक क्लास में सन 40 बच्चे 20 बच्चे एक कमरे च बंद कर देते 20 बच्चे दूजे कमरे च बंद कर देते गणित का सवाल एको ही बोर्ड से लिखता 20 बच्चों और कह दिता बड़ा औखा सवाल जी भाई इस सवाल का जवाब कढ़ लोगे तुहाडे वर्गा सियाणा कोई नहीं और दूसरे बच्चों को वही सवाल लिख दिता कहता भाई बड़ा सौखा सवाल जी जे जवाब ना कढ़ सके तो छोटी क्लास के बच्चे कढ़ सकते तुहाडे वर्गे नलायक ही कोई नहीं नतीजा रिजल्ट की निकला जिन्होंने कि असं औखा होने एक ने नहीं सवाल कढ़िया और जिन्होंने कि सौखा होने सब ने कढ़ लिया रब की भी यही खेड है असी औखा समझ के बैठे हैं सौखी खेड नूं औखा बनाई बैठे हैं जपो आराधो किवें आराधो जिवें मन टिकता है उन्हें टिका लै सिक्का बैठ के लेट के चल के फिर के जिवें बैठे लड़ाई तो मन की है जित एक कर्म है मन जीते जग जीत है जग जीत और मंग वस्तुआं संसार की इत्थे मंगनी है पर मंग केड़ी वस्तु तू प्रभदाता दान मत पूरे हम थोड़े बिखौरे मैं क्या मांगू कोई थिर ना रहाई हदीजे नाम प्यारी ये वस्तु मांग नाम की दात मांग नामे की वड़ियाई कीमत कहीं ना जाई जिस घर नाम आ गया वो घर गुरु नानक आ गया हम मंगण की लोड़ ही नहीं बैंकी तेरे घर आ जाए तो खोल की मंगना जसन कर पुकार के वेख और एक कर्म है साडे जीवन का जो इस दर से जिस केंद्र च यही कर्म करके ये सारा कार्य बनाया है दाता परिवारक एकता बख्शे क्योंकि एकता बिना लोहे भी मिट्टी हो जाते हैं सियाणे बुजुर्ग बैठे ने सारे बैठ के आपसी परिवार है परिवार में एकता हो तो सारी खेड वरतदी है और बरकत रहमत मिलदियां ने बाबा मसूम सिंह महाराज की सीस तदे है ये आपसी प्यार बन के गुरु की बरकत के पात्र बनो हाजरी भरी है गुरु नानक कृपा करे आपकी भरी हुई हाजरी दरगाह में लगी और किते दाते की बख्शिश रहमत दे सदके साडे अंदर किणका मात्र स्वांत रूपी गुरु का नाम साडे हृदय में प्रवेश कर जाए जिस द्वारा साडा लोक ते परलोक सवरदा है आओ इस पाक पवित्र समय ते गुरु नानक दे बख्शे महान मंत्र ने कैसे कैसे मंत्र गुरसिख की झोली च पा के गया असं वेख नहीं रह गए किवें जपीए किवें राधीए औखद मंत्र मूल मन एक जेकर दर्जित कीजिए जन्म जन्म के पाप कर्म का काटण हारा दीजे रेडा महान मंत्र तेरी झोली च पा के गया गुरु नानक सिखा तो सोचता ही रह गया किवें जपा किवें राधा एडा वड्डा मंत्र असी सोचते रह गए अणमती होर धर्मां दे लोग इस मंत्र च बहुत कुछ पा गए भाई जिन्होंने इस मंत्र वजीर खान की साखी आपने कई बार श्रवण की है जलोधर का रोगी और गुरु की बाणी नाल उसका उद्धार होया इतिहास है अजोके समय की खेड ला लो पाकिस्तान का याहिया खान उन्हें अपनी आयूब खान उन्हें अपना मेमोयर लिखे अपनी जीवनी लिखी है तो उन्हें की क्या किया कि गुरु नानक के मंत्र ने इसके जाप ने मैंने पाकिस्तान की हुकूमत की कुर्सी से बिठाया है ये प्रमाण है प्रत्यक्ष खेडा ने गुरु जप के वेखो राध के वेखो किन्ना जपीए तो भाई खेड दे वत जावे ना रसना जपसी तू ही तू चलती है खेड चल के वेखो और बड़ी नेड़े खेड है औखा ना समझो करके वेखो तुहाडे अंदर बैठे हुए गुरु नानक नूं जागरूक करो होर कल जब दा समा है तो तारक ते गुरु नानक है ना और जिसका राज है फिर सिक्का उसका ही चलना पाकिस्तान का सिक्का हिंदुस्तान च नहीं चलना ये गुरु नानक तारक है सिक्का गुरु नानक का है सिक्का केड़ा नाम का सिक्का है सौ चौंकड़े मार लो हाथ जोड़ लो अंतर ध्यान होके हृदय की गहराई जो आपको तन गुरु नानक
मुड़ आखो धन गुरु नानक देव पातशाह, गुरु नानक देव पातशाह, फिर आखो धन गुरु नानक देव पातशाह। गुरु नानक देव पातशाह, कोई रसना खाली ना रहे, उच्ची आवाज में आखो भाई धन गुरु नानक देव गुरु पातशाह। नानक देव पातशाह, दास की बेनती प्रवान करो, फिर आखो धन गुरु नानक देव पातशाह। गुरु नानक देव पातशाह। सारे जपो भाई एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु 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 जपो तो एको नामा अवल निराफल कामा पाए। बैठते उठते रसना कुछ नहीं करती, पुट्ठा बोले तो झगड़ा खड़ा करे, थाने के सराने बिठा दे। रसना की खेड है। मंदा खाए तो डॉक्टर दे कोल, जे किते गुरु की बख्शिश भरी बाणी की किते रसना की खेड चल पाए तो साडा सब कुछ संसार दी खेडा साडे पैरां च होंदियां। गुरु कृपा करे, गुरु नानक रहमत करे। जो मकसद जो परंपरा नो उजागर करने माता अमर कौर जी ने पाक पवित्र दरबार का बनाने का ये प्रयोजन किया है। उस ओर दिन दुगड़ी रात चौगड़ी तरक्की करे। भाई कुलदीप सिंह जी उन्होंने भाई साहब उन्होंने परिवार को समत बख्शे। भाई गुरमुख को बच्चा कीर्तन सीखा तो कीर्तन जथा बनाना चाहिए, तो कीर्तन कितने कितने पुज गया। तुम तो सोचते रह गए। आफतान तनूप सिंह इतने फिरदा होंदा सी, अज इंटरनेशनल संत फरीक बन गया। ओंकार सिंह भी लभदा, वो भी इंग्लैंड अमरीका। तो सीखिया हम तो सीखिया कुछ नहीं, सीख के इस कारज वाल चलो भाई, कदम पुट्टो। माता जी सच्चा सुच्चा नाम दुनिया च रोशन होवे कि माता जी के पुत्र ने बड़ी खेड लियांदी है। कीर्तन प्रभु के विलाप का साधन है। जे किते बशर्ते कीर्तन के अंदर गुण है तो दुनिया को वंडो पाई। गुरु कृपा करे, गुरु नानक रहमत करे। ये जो बख्शिश रहमत साडी सदीवी होवे और ऊना साहिब की धरती पर 26, 27, 28 मार्च को पुज के पंथ के प्रसिद्ध गुरु के कीर्तन कथा ज्ञानी बेअंत सतपुरुष महापुरुषों ने आके गुरु नानक दर कर दिया विचारा अपना साझियां करनिया ने। इतनी सेवा प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।